हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 13। तो पहले सीन में ही फ्रीन को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग हॉल में बैठी हुई थी और उसके साथ ढेर सारे प्रोफेसर थे और ढेर सारे स्टूडेंट भी थे और उसके सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दशा थी, जिसको देखकर फ्रीन का दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया था। फ्रीन सीधे अपने चेयर से उठती है और वहाँ से जा रही थी। तभी नम उसके हाथ को होल्ड करती है और कहती है, फ्रीन कहाँ जा रही हो। फ्रीन मुड़ के नम से कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो यही कहकर उस हॉल से बाहर निकल आती है। फ्रीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वो सारी पेन, उसकी वो सारा दर्द जैसे उसके आंखों के सामने था। दशा उसके सामने है जिसको फ्रीन हर रोज़ भूलना चाहती है। उसकी वो पेन को भूलना चाहती है, बट आज वो खुद उसके सामने खड़ी थी। फ्रीन अपने केबिन की ओर ही जा रही थी। उसके आंखों से जैसे आंसू गिरने वाले थे। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। ऐसा क्यों होता है? हम जिस इंसान को भूलना चाहते हैं, जिसको कभी भी अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहते, वो आखिर हमारे सामने क्यों आ जाते हैं? हमारी किस्मत आखिर इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों होती है? जो हम नहीं चाहते हैं वो ही हमारे आंखों के सामने आ जाता है। फ्रेंड बस यही सारी बातें सोच रही थी। उसको तकलीफ़ हो रही थी। वो अपने केबिन की ओर जाने ही वाली थी। तभी पीछे से एक गर्ल की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी, फ्रीन प्लीज़ स्टॉप, फ्रीन मेरी बात तो सुनो। और वो कोई और नहीं, फ्रीन की एक्स गर्लफ्रेंड दशा थी। बट फ्रीन उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दशा बार बार चिल्ला रही थी, फ्रीन बस एक बार बात कर लो, इस तरह से मुझसे क्यों भाग रही हो। फ्रीन पीछे मुड़ती है और कहती है, दशा मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरा पीछा करना बंद करो। तभी दशा कहती है, फ्रीन प्लीज़ मुझसे एक बार बात करो, हम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको दूर कर दूंगी। तभी फ्रीन चिल्लाते हुए कहती है, हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कैसी हो। हम दोनों के बीच जो भी हुआ था, मैं कई सालों से उसे अपने दिल में दफन कर चुका हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में ना कुछ है और ना कभी कुछ होगा। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से जाओ। तभी दशा स्लो टोन में कहती है, फ्रीन प्लीज़ इस तरह से बात मत करो, एक बार मुझसे बात कर लो। दशा उसके पास आकर उसके हाथ को टच करने ही वाली थी। फ्रीन दूर हटती है और कहती है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, जाओ यहाँ से। तभी फ्रीन नोटिस करती है उन दोनों की बात शायद कोई सुन रही है। फ्रीन सोचती है, ये कौन है जो हमारी बात सुन रही है। तभी उसके दिमाग में बस एक ही नाम आता है और वो थी बेकी। फ्रीन को जैसे ही बेकी के ख्याल आता है, वो चिल्लाते हुए कहती है, बेकी, बेकी क्या वहाँ पर तुम हो। फ्रीन उस ओर जा रही थी। तभी दशा उसको स्टॉप करते हुए कहती है, फ्रीन वहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम किसको बुला रही हो। एक बार मेरी बात सुनो, ओके, हमें बात करनी चाहिए। तभी फ्रीन कहती है, तुम कौन हो, मैं तुमसे बात क्यों करूं, प्लीज़ यहाँ से जाओ। दशा कहती है, फ्रीन प्लीज़ मुझसे इस तरह से बिहेव मत करो, तुम भूलो मत तुम मुझसे लव करती हो। तभी फ्रीन लाउडली कहती है, किसने कहा मैं तुमसे लव करती हूँ, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, तुम मेरी पास्ट थी जिसको मैं कब से भूल चुकी हूँ। तुम शायद भूल रही हो तुमने मेरे साथ क्या क्या था। मेरे पास आने की दोबारा कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से। दशा कहती है, फ्रेंड प्लीज़, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो। फ्रेंड बात करने के लिए तैयार थी ही नहीं। तभी दशा के आंखों से आंसू बहने लगती है। वो फिर से फ्रेंड के क्लोज आने की कोशिश करती है, बट फ्रेंड उससे दूर जाती है और कहती है, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। दशा कहती है, फ्रेंड तुम भूल गई हो क्या, मैं दशा हूँ। फ्रेंड कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझसे दूर रहो, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी टच से भी मुझे घिन आती है, मुझसे दूर रहो। तभी दशा कहती है, फ्रेंड प्लीज़, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड जैसे ही उसकी ये बात सुनती है, वो जैसे शौक में थी। दशा ऐसी बात कैसे कह सकती है। फ्रेंड अपने कदम पीछे हटाते हैं और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागते हैं। वो दौड़ते हुए
कॉलेज के म्यूजिक रूम में पहुंच जाती है। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस दशा से भागना चाहती थी। जितनी दूर हो सके फ्रीन अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। अपने आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था मानो वो दशा की आवाज़ को भी याद करना नहीं चाहती है। उसकी फेस को भी याद करना नहीं चाहती है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह ही जा रहे थे। उसकी वो अतीत जिसको वो हर दिन भूलने की कोशिश करती है, जिसे याद करते ही उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आज वो उसके सामने खड़ी है। उसको जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी ज़िंदगी जैसे तैसे ठीक चल रही थी, बट अभी जब दशा उसके सामने है, उसको ऐसा लग रहा है मानो वो जैसे कोई नर्क में जी रही हो। तभी पीछे से एक हाथ आकर फ्रेन के शोल्डर पर टच होता है। फ्रेन को पहले तो समझ में नहीं आता। उसके बाद वो पीछे मुड़ती है तो वो कोई और नहीं, वो बेकी थी। बेकी को जैसे अच्छे से समझ में आ रहा था फ्रेन को अभी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बेकी के आंखों में भी आंसू थे। वो फ्रेन के सामने आ जाती है और वो भी बैठ जाती है। फ्रेन के गाल को टच करती है और कहती है, फ्रेन प्लीज़ खुद को संभालिए, खुद को इतने ज़्यादा पेन मत दीजिए। फ्रेन उसकी ओर देखती है। फ्रेन के आंखों में आंसू थे। बेकी के आंखों में भी आंसू थे। फ्रेन को जैसे समझ में आ रहा था बेकी उसकी दर्द को समझ पा रही है। फ्रेन के दिल में जो अभी दर्द हो रहा है वो शायद कभी कोई और नहीं समझ सकता, बट बेकी को शायद समझ में आ रहा है। बेकी फ्रेन के हाथ को होल्ड करती है और खड़ी करती है। उसके आंसू पोंछती है, उसकी ओर देखती है और कहती है, सब ठीक है। तभी फ्रेन कुछ भी नहीं सोचती है और सीधे जाकर बेकी को टाइटली हग कर लेती है। बेकी को भी ये बात शायद अच्छी तरह से पता है फ्रेन को अभी कितना ज़्यादा दर्द फील हो रहा है। वो बड़े ही प्यार से कहती है, फ्रेन सब ठीक है, मैं यहीं पर हूँ। फ्रेन उसको टाइटली हग करके बस रोए ही जा रही थी, एक छोटी बच्ची की तरह जिसको अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो अपने तकलीफ़ सह ही नहीं पा रही है। फ्रेन कहते हैं, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये पेन मैं सह नहीं पा रही हूँ। वो बस रोए जा रहे थे और बेकी को बार बार ये बात कह रहे थे। बेकी को अच्छे से समझ में आ रहा था फ्रेन को अभी कैसा फील हो रहा है। बेकी ने कभी भी फ्रेन को ऐसे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा है। इतने ज़्यादा पेन में कभी नहीं देखा है। फ्रेन की इस पेन को देखकर बेकी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। पता नहीं क्यों, बट उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, क्योंकि फ्रेन रोए ही जा रही है। वो कह रही है उसे दर्द हो रहा है। बेकी फ्रेन के सामने आती है, उसकी आंसू पोंछती है, उसकी फेस को होल्ड करते हुए कहती है, आपको पता है आप जब रोती हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। जब आप गुस्सा करती हो, गुस्से से मुझे घूरती हो, तभी आप अच्छी लगती हो, इसलिए प्लीज़ मत रोइए। फ्रेन रोते हुए कहती है, वो वापस क्यों आई है, वो मेरे लाइफ में वापस क्यों आई है बेकी। बेकी को अच्छे से फ्रेंड की फीलिंग्स अभी समझ में आ रहा है। बेकी बड़े ही प्यार से कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो आपके लाइफ में वापस क्यों आई हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। किसी भी सिचुएशन को किस तरह से संभालना होता है आपको अच्छी तरह से पता है। मुझे अभी समझ में आ रहा है आपको कितनी ज़्यादा पेन फील हो रहा है, बट मैं जिस फ्रेंड को जानती हूँ वो इस तरह से कभी टूटती नहीं है, हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। सो प्लीज़ आप मेरे सामने जैसे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो उसके सामने भी स्ट्रॉन्ग बन के रहिए। अपने फीलिंग्स को इस तरह से अनकंट्रोल होने मत दीजिए। मुझे बिलीव है आप सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड के आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। बेकी बड़े ही प्यार से उसकी आंखों से आंसू पोंछ देती है, उसके फेस को होल्ड करते हैं, उसके फोrehead पर एक किस करते हुए कहती है, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कभी भी इस तरह से रोती नहीं है और ना ही कभी कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये कहते हुए फ्रेंड को देखकर एक छोटी सी स्माइल करती है। बेकी फ्रेंड को फिर से हग कर लेती है। फ्रेंड भी उसको टाइटली हग करती है। फ्रेंड बेकी के सामने आती है और उसकी ओर देख रही थी। बेकी कहती है, अब आप बेटर फील कर रहे हैं।
फ्रेन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ था। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर नॉम आ जाती है। वो आते ही फ्रीन की ओर देखती है और कहती है, फ्रीन क्या तुम ठीक हो? फ्रीन नॉम की ओर देखती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। बट नॉम को भी अच्छी तरह से पता है फ्रीन को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। फ्रीन विकी की ओर ही देख रही थी। तभी नाम नोटिस करती है फ्रीन और विकी एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखे हुए हैं। नाम के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। वो विकी की ओर देखती है और कहती है, विकी क्या तुम ठीक हो? विकी थोड़ी सी स्माइल करके कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नाम फ्रीन को कहते हैं, हमें चलना चाहिए। फ्रीन विकी के हाथ को छोड़ती है और दोनों ही वहाँ से जा रही थी। विकी बस फ्रीन की ओर ही देखे जा रही थी। फ्रीन पीछे मुड़ती है और विकी की ओर देखती है। चाहे विकी कहती है कि वो उससे लव नहीं करती है, लेकिन उसने देखा था जब उसके सामने दशा खड़ी थी, तो विकी जैसे शौक में थी, उसको भी जैसे तकलीफ हुई थी। फ्रीन को ये बात समझ में आ रहा था। विकी बता तो नहीं रही है, लेकिन उसको भी तकलीफ हो रही है। वहाँ से नॉम फ्रेन को लेकर चली जाती है। विकी फ्रेन को देखते हुए सोच रही थी, अभी दशा उसके सामने आ चुकी है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। फ्रेन को अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो क्या करेगी। विकी एक गहरी सांस लेती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको अगर एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।